हेलो, गुड इवनिंग गाइस। होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। सो देखो, आज का टॉपिक अपना क्या है ना कि साइकोलॉजी बिहाइंड द एसल हंटिंग। तो अब ये साइकोलॉजी मतलब है क्या, वो हम लोग सोच समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली साइकोलॉजी। आपके पास कितने भी अच्छे प्राइस एक्शन का नॉलेज है, कितना भी प्राइस अच्छे से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पता कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर बहुत अच्छी तरीके से आप बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल टूल्स यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास साइकोलॉजी नहीं है ना, तो आई एम श्योर कि आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो इस केस में हमको साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो हमको अगर खुद की साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, तो उस केस में मार्केट की साइकोलॉजी हमको पता करनी ज़रूरी है। तो अगर अगर तुमको मार्केट की साइकोलॉजी पता है, तो तुम्हारी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाएगी। तो अगर मार्केट की साइकोलॉजी हमको पता करनी है, तो मैं बताता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए। तो यही इसी टॉपिक पे अपना ये आगे का वीडियो होने वाला है। सो होप यू गाइज विल एंजॉय दिस वीडियो। एंड चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मार्केट साइकोलॉजी मतलब क्या है। देखो, मार्केट चलता है, मार्केट की ये जो प्राइस है, अप डाउन होती है। ये क्यों होती है? इसका एक सिंपल रीज़न ये है कि देखो, कोई आता है यहाँ पे पैसा लगाता है और मार्केट को नीचे ले जाता है। वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि उसको चाहिए प्रॉफिट। उसके एनालिसिस के हिसाब से उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट बहुत ऊपर आ चुका है, अभी इसके ऊपर नहीं जाने वाला। तो क्या करता है, यहाँ पे पैसा लगाता है। राइट। तो फिर यहाँ पे पैसा लगा के वो छोड़ देता है। राइट। फिर मार्केट क्या करता है ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है। वही बंदा फिर जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे वापस पैसा लगाता है। अभी वो बंदा कौन है, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और जब भी ये वापस पैसा लगाता है यहाँ पे, और ये पैसा लगाता है मतलब कितना पैसा लगाता होगा, ये लोग लगाते 1,000 करोड़ 2,000 करोड़, ऐसे पैसे मार्केट में लगे हुए होते हैं। अभी अगर 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ मार्केट में लग रहा है, तो ये मार्केट ऊपर टिक पाएगा क्या? वो तो नीचे ही स्लाइड करेगा, राइट। क्योंकि अगर सेलिंग करने के लिए मैंने कि अगर मैं खुद ही, मेरे पास अगर 1,000 2,000 करोड़ अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे उतने की सेलिंग कर देता हूँ, इतने शेयर्स में यहाँ पे बेच देता हूँ, तो क्या होगा? सेलर्स सेलिंग के ऑर्डर्स ज़्यादा मिल जाएंगे मार्केट को, एज़ कम्पेयर टू बाइंग ऑर्डर्स। और अगर सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। तो ये जो सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो अगर अगर सप्लाई ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? प्राइस ड्रॉप ही होगा, राइट। तो वही होता है यहाँ पे। इसी कैसे प्राइस ड्रॉप यहाँ पे हो चुका है। तो अभी अभी हम लोग बात करते हैं मार्केट में कितने टाइप के लोग होते हैं। बेसिकली देखो, मार्केट में होता है एक ऑपरेटर, दूसरा होता है एक रिटेलर, और तीसरे होते हैं ये प्रोज एंड डीआईएस। प्रोज एंड डीआईएस क्या करते हैं? तो वो मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनका प्रॉफिट निकालते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। डीआईएस और उनके साथ होते हैं एफआईआईस। सो अभी ये एफआईआई क्या करते हैं ना, मार्केट में बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगाते हैं। तो जैसे ही बड़े अमाउंट में पैसा लगता है मार्केट में किसी लेवल पे, तो क्या होता है ना, आइदर मार्केट ऊपर शूट कर जाता है या फिर मार्केट नीचे शूट कर जाता है। तो हमको क्या करना है ना, ये सब अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, कौन कहाँ पे पैसा लगा के बैठा हुआ है। अगर हमको ये चीज़ पता चल गई कि ऑपरेटर यहाँ पे पैसा लगा के बैठा हुआ है, तो ऑपरेटर क्या करेगा? ऑपरेटर ने अगर यहाँ पे पैसा लगाया है, तो कहीं कभी भी वो मार्केट को ना ऐसे उस लेवल पे आने नहीं देगा। वो क्या करेगा? अगर मार्केट उस लेवल पे आने लगता है,
तो वो और ज़्यादा एडिशनल क्वांटिटी ऐड करेगा और मार्केट को और नीचे लेके जाएगा। तो यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर ने पैसा लगाया, बराबर। उसको जैसे ही लगा कि मार्केट अभी एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे और एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर दी और उसकी खुद की पोजीशन को उसने बचा लिया। तो अगर जिन लोगों के पास इतने बड़े 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 पैसे अवेलेबल है, इतने ज़्यादा पैसे अवेलेबल है, तो वो लोग तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स? रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर के पास तो लिमिटेड पैसा है, राइट। अगर रिटेलर के पास लिमिटेड पैसा है तो उस केस में उसको तो उसकी पोजीशन अगर नेगेटिव में जा रही है तो उसको तो वो काटनी ही पड़ेगी, लॉस तो लेना ही पड़ेगा। अगर उसके उसके पास तो इतनी हिम्मत है नहीं कि 1,000 करोड़ वहाँ पे लगा दे और उसको वापस लेके जाए नीचे, या फिर 1,000 करोड़ यहाँ पे लगा दे और यहाँ से ऊपर लेके जाए। तो हमको करना क्या है ना, हमको ये लोगों के साथ चलना है। ये जो ऑपरेटर यहाँ पे बैठा हुआ है, इनके साथ हमको चलना है, क्योंकि अपना अमाउंट जो है, अपना हम जो मार्केट में लेके आ रहे हैं या फिर लेके आना चाहते हैं, वो अमाउंट बहुत निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस। तो ऑपरेटर क्या करना चाहता है ना, ऑपरेटर उसकी खुद की पोजीशन को बचाना चाहता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद देखो, बिहाइंड दिस प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब बुक में पढ़ने वाला नॉलेज है। ये सब बुक में अवेलेबल है, बट रियलिटी में ये सब चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ होता है। बुक में हमको सिखाया जाता है कि अरे यहाँ पे अगर ऐसे मार्केट नीचे आ रहा है तो ये पोलैंड फ्लैग का पैटर्न बनेगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है अगर ये तोड़ेगा तो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। देखो यहाँ पे भी ऐसा हुआ नहीं है। अगर हम लोग बुक में जैसे लिखा हुआ है वैसा अगर फॉलो करेंगे तो वो हमारी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं कर पाएगा। तो उस केस में वो टेक्निकल जो बंदा है या टेक्निकल नॉलेज जिसका भी स्ट्रांग है, वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं है। फिर हमारे लिए क्या चाहिए, क्या हमको इम्पोर्टेंट है जो हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिला सकता है? तो वो है साइकोलॉजी। तो अगर हम लोग अगर ऑपरेटर की पोजीशन को समझ गए एक बार, तो उसके साथ चलने के लिए हमको क्या चाहिए, वो सब चीज़ें हमको फॉलो करनी है। तो अगर हमको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है और कभी भी कहीं पे भी ये ऑपरेटर इस लेवल के ऊपर मार्केट को नहीं जाने देगा, या फिर इस ये ऑपरेटर खुद का प्रॉफिट 60% से ज़्यादा कम नहीं होने देगा, तो हमको अगर ये पता है तो हम लोग को क्या करना है ना, इसके साथ चलना है। ये अगर सिंपल चीज़ हमने कर ली और हमको पता है कि हम लोग ऑपरेटर के साथ चलने वाले हैं, तो हमारी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली बिल्टअप हो जाएगी। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल स्टेप है। आप अगर 1 या 2 महीना प्रैक्टिस करोगे तो ये आपकी साइकोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब क्या करना है, आपको ये चार्ट रीडिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको आपको ये चार्ट रीडिंग में क्या देखना है, कहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, कहाँ पे बायर बैठा हुआ है, कहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पे देखो बायर बैठा हुआ है। तो अगर ये बायर यहाँ पे बैठा है तो ये बायर का प्रॉफिट कम करने के लिए मार्केट एक डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। तो ये प्रॉफिट ये हमने कैसे पता किया ये अगर 60% कम हो रहा है कि नहीं? हमारे पास फिबोनाची टूल अवेलेबल है। तो देखो, किसी का भी पोजीशन, वो चाहे वो ऑपरेटर हो या चाहे वो रिटेलर हो या चाहे वो एफआईआई हो, डीआईआई हो, जिसका भी प्रॉफिट 60% से कम हो जाता है तो वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का ट्राई करता है। क्यों? क्योंकि किसी को भी अपनी पोजीशन को लॉस में नहीं लेके जाना है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल स्टेप है, जिससे हम लोग अपना साइकोलॉजी बिल्डअप कर सकते हैं और उससे हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो हमको फाइंड आउट करना क्या है, हमको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे डर किसको लग रहा है और वो डर का फ़ायदा हमको यहाँ पे उठाना है। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे पता करें,
देखो यहाँ से मार्केट ऐसा डाउनसाइड मोमेंटम कर रहा था, राइट, ऐसे नीचे नीचे आ रहा था। तो पहले से ही अभी देखो यहाँ पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो अभी यहाँ पे क्या है ना, सेलर हावी हो चुके हैं बेसिकली, और बायर क्या है, बायर डर चुके हैं। तो जैसे ही कुछ गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो बायर तो अपना प्रॉफिट क्विकली बुक कर लेता है। अगर बायर ने प्रॉफिट बुक कर लिया तो इसका मतलब क्या होता है, बायर अगर उसका प्रॉफिट बुक कर रहा है कंटिन्यूअसली, बायर वो पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहा है या फिर नहीं करना चाहता, तो उस केस में क्या होता है ना, बायर अगर जैसे ही उसका प्रॉफिट बुक करता है तो मार्केट को मैसेज चला जाता है कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है। बायर ने एक पोजीशन ली थी जिसमें उसने बाय किया था, जब भी उसको एग्जिट करना है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, मतलब क्या करेगा, वो सेल करेगा। अगर उसने सेल कर दिया तो मार्केट क्या होगा ना, मार्केट नीचे स्लाइड करेगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग अपना प्रॉफिट या फिर साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अगर मैं आपको बताऊँ, देखो बायर और सेलर का ये जो बैटल है, इसमें कौन ज़्यादा डर रहा है, जो भी डर रहा है उसके अगेंस्ट आप आपका आपका पोजीशन बना लो। अगर सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताना चाहूँ तो यही है, जो भी यहाँ पे डर रहा है मार्केट में उसके अगेंस्ट आप पोजीशन बना लो। क्यों? क्योंकि जो भी डर रहा है, बायर हो या सेलर हो, अगर बायर डर रहा है तो बायर क्या करेगा ना, उसकी पोजीशन निकालेगा और मार्केट क्या करेगा, नीचे स्लाइड करेगा। अगर सेलर डर रहा है तो उस केस में क्या होगा ना, मार्केट सेलर क्या करेगा, वो उसकी पोजीशन में बाइंग करने की कोशिश करेगा, तो मार्केट क्या होगा, एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। करेक्ट। तो ये एक सिंपल वे है मेरा एक बताने का। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन तब तक के लिए अगर आपको कुछ समझ में आया होगा मेरी एक्सप्लेनेशन से तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी बताना, मैं वापस आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन लेके आ जाऊंगा। एंड तब तक के लिए मिलते जल्दी से ही। आप प्लीज़ ये वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़रूर शेयर करना। मैंने जो ये साइकोलॉजी के बारे में, मार्केट साइकोलॉजी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर की है। थैंक यू गाइस।